तुम जानते हो दुनिया की हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, बहुत सी जंगें खामोशी से जीती जाती हैं। बहुत से दुश्मन अपनी हरकतों से नहीं तुम्हारी हिकमत से हारते हैं। मैंने बचपन से एक बात सीखी है, असल ताकत वो है जो तुम्हें छुपाए और दुश्मन को बेनकाब करे। और आज मैं तुम्हें वो 3 खुफिया असूल बताने आया हूँ जिन पर हजारों साल के जर्नैल, बादशाह, सूफी, हकीम, फलसफी, सरदार, सियासतदान अमल करते रहे हैं। ये असूल न किताबों में मिलते हैं, न यूनिवर्सिटियों में, न सोशल मीडिया पर। ये असूल जिंदगी ने सिखाए हैं, जख्मों ने, धोखे ने, तजर्बे ने। और अगर तुमने ये 3 असूल समझ लिए तो दुश्मन को शिकस्त देने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो खुद गिर जाएगा। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा किस तरह दुश्मन की चाल को चालाकी से नहीं हिकमत से नीचा दिखाया जाता है, कैसे दुश्मन को कमजोर नहीं किया जाता, कमजोर होने दिया जाता है, कैसे दुश्मन को रोका नहीं जाता बल्कि वही रोक दिया जाता है जहां वो खुद तबाह हो जाए। दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़ी जंग ये नहीं कि तुम उस पर वार करो, बल्कि उसे उसकी कमजोरियों की तरफ धकेल दो और वो खुद अपने हाथों अपनी तबाही लिख दे। बताओ, क्या कभी किसी ने तुम्हें पीठ पीछे मारा? क्या कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की? क्या कभी किसी ने तुम्हें बदनाम करने के लिए झूठा किरदार बनाया? क्या कभी किसी ने तुम्हें रोकने के लिए बार बार साजिश की? अगर हाँ, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम में से बहुत से लोग अपने दुश्मन को बुरा कहते हैं, लेकिन दुश्मन को बुरा कहना उसकी ताकत बढ़ाता है। दुश्मन ने अगर वार किया तो उसकी चाल कामयाब हुई। असल बहादुर वो है जो दुश्मन के वार को अपने फायदे में बदल दे। जिंदगी तुम्हें 2 रास्ते देती है, एक, या तुम दुश्मन के खौफ में जियो, 2, या दुश्मन को अपनी जिंदगी के खेल का प्यादा बना दो। आज तुम दूसरा रास्ता सीखने आए हो। पहला असूल, बल्कि उसे खुद इस्तेमाल करने दो। दुश्मन को सबसे ज्यादा क्या कमजोर करता है? उसकी गलती नहीं, उसका गुस्सा। और दिलचस्प बात, वो सिर्फ उस वक्त आता है जब उसे लगे कि तुम उससे बेहतर, ज्यादा पुरसुकून, समझदार हो। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े जर्नैल, सबसे बड़े बादशाह, सबसे बड़े लीडर दुश्मन के खिलाफ सबसे पहला वार ये करते थे, रिएक्शन न देना। रिएक्शन दुश्मन की पेट्रोल है, खामोशी उसका जहर है। दुश्मन जब तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो इंतजार करता है कि तुम उसकी हरकत पर चीखो, चिल्लाओ, जवाब दो। और तुम जवाब नहीं देते, वो अंदर से टूट जाता है। वो मजीद वार करता है, मजीद हरकतें करता है, मजीद किरदार घड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते। यहाँ ये उसूल काम करता है। दुश्मन जब बार बार वार करे तो उसका मतलब है वो कमजोर हो रहा है। और जब दुश्मन कमजोर होने लगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे करने दो। वो खुद थक जाएगा, खुद लड़ेगा, खुद टूटेगा, खुद नीचे गिरेगा। दूसरा उसूल, ये उसूल पुराने सोफिया ने दिया था, झूठे को ज्यादा बोलने दो, सच खुद जाहिर हो जाता है। दुश्मन को कमजोर करने का दूसरा तरीका ये नहीं कि तुम उसे लोगों में बुरा कहो, बल्कि उसकी कहानी को इतनी जगह दो कि उसका असल चेहरा सबको दिखाई दे जाए। कैसे? तुम खुद सीधा चलो, साफ चलो, एक मयार पर चलो। दुनिया 2 लोगों को हमेशा दिखती है, एक वो जो बोलता है, 2 वो जो करता है। और आखिरी फैसला हमेशा उसके हक में होता है जो करता है। दुश्मन बोलता रहता है, तुम काम करते रहो। कुछ वक्त बाद लोग खुद समझ जाएंगे कौन कौन है, कौन सा चेहरा असली है, कौन सा चेहरा नकली। यहाँ दुनिया खुद तुम्हारी वकील बन जाती है। तीसरा असूल, ये इंसान की जिंदगी का आखिरी वार है, सबसे बड़ा वार, सबसे ताकतवर वार। बदला लेना तुम्हें लम्हे भर खुश करेगा, लेकिन खुद को बेहतर बना लेना दुश्मन को जिंदगी भर तकलीफ देगा। दुश्मन तुम्हें रोकने आया था तो तुम उसे दिखाओ कि तुम रुके नहीं। दुश्मन ने तुम पर झूठ बोला तो तुम सच्चाई से ऊपर उठो। दुश्मन ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम खुद को इतना बुलंद कर दो कि तुम्हारी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाए। और याद रखो, दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे बेहतरीन तरीका ये नहीं कि तुम उसे मिटा दो, बल्कि ये कि तुम इतने ऊपर चले जाओ कि वो तुम्हें देख भी ना सके। यही आला तरीन बदला है। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझती है जब तक तुम अपनी ताकत का एहसास खुद नहीं करते। लोग तुम्हें दबाते रहेंगे, तुम्हें कमतर समझते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बातें करते रहेंगे, तुम्हारे सामने मुस्कुराकर पीछे से वार करेंगे। लेकिन जब इंसान अपने अंदर के शेर को जगा देता है तो फिर दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ भी उसके सामने रेत बन जाते हैं। और सुन, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो तेरा बुरा चाहता है, असल दुश्मन वो है जो तुझे खुद पर शक दिलवा दे। खुद पर शक मौत की बराबर है, खुद पर यकीन जिंदगी की बराबर है। दुनिया में हर कामयाब इंसान ने एक लम्हा ऐसा जरूर देखा है जिस लम्हे में उसे लगा था सब खत्म है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आगे बढ़ने वाले वही थे जिन्होंने कहा, खत्म नहीं, ये तो मेरे अगले जन्म की शुरुआत है। भाई एक बात समझ, तुझे नीचे गिराने वालों के पास बातें बहुत होंगी, बट ऊपर उठाने वाले सिर्फ अमल रखते हैं। इसलिए अपनी फिक्र कर, अपनी ताकत बढ़ा, अपने दिल को मजबूत बना और अपने रास्ते में आने वाले हर तूफान को एक सीढ़ी बना दे। दुनिया ताकतवर को सलाम करती है और कमजोर को नसीहत। तो फैसला कर, तो नसीहत सुनने वालों में रहना चाहता है या दुनिया से सलाम करवाना चाहता है? और याद कर, जो लोग तुझे बुरा कहते हैं वो तेरे बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि तू उनके ज़हन में रहता है। जो तुझे कमजोर बोलते हैं वो तेरी ताकत से डरते हैं, इसलिए तुझे दबाना चाहते हैं। जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं वो जानते हैं कि अगर तू चल पड़ा तो मंजिल तेरे कदम चूमेगी। इसलिए भाई, अपने आप को ऊपर उठा, अपनी मंजिल पर फोकस कर, अपने मकसद को अपना खुदा बना ले, अपने आप को साबित कर, दुनिया खुद मान जाएगी। और आखिर में एक जुमला जो कभी ना भूलना, जो लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं वो तब खामोश होते हैं जब तेरी कामयाबी उनकी आवाज को मार देती है। अब जरा खुद से पूछ, क्या तू वो बनना चाहता है जिस पर लोग हंसते रहे, या वो जिसे एक दिन देखकर लोग खामोश हो जाए? ये दुनिया ताकत की है, अपनी ताकत बढ़ा, अपनी इज्जत खुद बना। क्योंकि एक बात लिख ले, दुनिया इस बंदे को नहीं पहचानती जो समझौते करता है, दुनिया उसे पहचानती है जो नताइज देता है। अब जा, जैसे आज के बाद नया तू शुरू हुआ हो। जो कुछ भी तुझे मिलेगा ना भाई, तेरे हिम्मत के बाद मिलेगा, तेरे यकीन के बाद मिलेगा, तेरे मेहनत के बाद मिलेगा। तू उठ, चल और सबको बता दे के मैं वो नहीं जिसे किस्मत बनाती है, मैं वो हूं जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। जिंदगी एक जंग है और उस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी अक्ल है, तुम्हारा सुकून है, तुम्हारा सब्र है, तुम्हारा किरदार है। दुश्मन वो नहीं जो तुम्हें गिराता है, दुश्मन वो है जो तुम्हें रोक पाता है। और आज के बाद कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तुमने वो 3 खुफिया उसूल सीख लिए जो दुश्मन को खुद दुश्मन के हाथों तबाह करते हैं। तुम जीत के लिए बने हो, तुम ऊंचे मुकाम के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर वो रोशनी है जो हर अंधेरे को काट देती है। अब उठो, अपनी जिंदगी अपने हाथ में लो और दुश्मन को नहीं, दुनिया को हैरान कर दो।